शुड हैव, शुड बी, शुड हैव बीन, वोट शुड, इन सब को लेकर, इनके यूज़ को लेकर लर्नर्स के माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न बना ही रहता है। क्या आपके माइंड में भी इनको लेकर कन्फ्यूज़न है? अगर है तो इस वीडियो में वो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। देखिए, ये जितनी भी टर्म्स मैंने यहाँ पे नोट की है बहुत ईजी है, इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज आपको इनको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। इनफैक्ट ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको देने वाली हूँ जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, एवरीडे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, जब हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कैसे बनाएं। तो अगर ये कन्फ्यूज़न आपको भी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शुड एंड शुड हैव का यूज़। और देखिए, जैसे कि आपको पता ही होगा कि शुड, शुड हैव, शुड बी मीन्स जो शुड होता है वो एक मॉडल वर्ब होती है, राइट। ये एक मॉडल वर्ब होती है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसका यूज़ हम करते हैं जब हम किसी को सजेशन देते हैं। जब भी हम किसी को सजेशन देते हैं तो हम शुड का ही यूज़ करते हैं, राइट। तो जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम शुड का ही यूज करते हैं। शुड, अगर आप ओनली शुड यूज करते हैं तो तब सजेशन होगा। लेकिन अगर आप पास्ट के सजेशन की बात करते हो कि आपको पास्ट में ऐसा करना चाहिए था, तब आपको यूज करना है शुड हैव, राइट। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो ये एक सिंपल सा सजेशन है। लेकिन अगर कोई सजेशन हमने पास्ट में दिया हो, ये वाला सेंटेंस देखिए, तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी, ठीक है। तो तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी, तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया जहां पे चाहिए था आया है या फिर थी आया है। तब ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं शुड हैव। ओके, वन मोर फैक्ट। देखिए, जब भी हम शुड को यूज करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में, पैसिव में तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसके साथ में, एंड बी भी यूज हो जाता है। लेकिन ये सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं एक्टिव। एंड जब हम एक्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं मॉडल का यूज करके, तो उनके साथ यूज होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, लेकिन जब हम शुड हैव का यूज करेंगे तो मीन्स देखिए हैव आ गया है, एंड यू नो हैव हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में भी। एंड जब भी हम हैव का यूज करेंगे तब हम यूज करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। मीन्स अगर आपको शुड यूज करना है एक्टिव सेंटेंसेज में तब आप यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपको शुड हैव यूज करना है जब हम पास्ट की बात करेंगे, तब हमें यूज करना है शुड हैव, और तब हम यूज करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्टिंग के तो 3 सेंटेंसेस है, ये मैंने लिए है सजेशन के तौर पर, और ये जो लास्ट के सेंटेंसेस है ये है पास्ट के सेंटेंसेस। दोनों टाइप के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, ये तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, सिंपल सा सजेशन है कि भाई तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, राइट। सेंटेंसेस यू शुड गो देयर। अब देखिए यही सेम सेंटेंस मैं आपको नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में भी बना के दिखाने वाली हूँ। वैसे तो आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी एक रिकॉल हो जाए कि नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, वो भी आप समझ जाओगे। देखिए, तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। इफ आई से तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, देन आई कैन से यू शुड नॉट गो देयर। क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? शुड यू गो देयर। तुम्हें वहां क्यों जाना चाहिए? Why should you go there? तुम्हें वहां कब जाना चाहिए? When should you go there? तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सजेशन दे रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तुम्हें, तो सेंटेंस हो जाएगा यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई, राइट। सेंटेंसेस यू शुड नॉट टेल अ लाई। देखिए ये अपने आप में ही नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव था, ये मैंने नेगेटिव लिया है। यू शुड नॉट टेल अ लाई। क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए? शुड यू टेल अ लाई। तुम्हें झूठ क्यों बोलना चाहिए? वाई शुड यू टेल अ लाई। तुम्हें झूठ कब बोलना चाहिए? व्हेन शुड यू टेल अ लाई। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। उसे सब कुछ बता देना चाहिए, ठीक है। मीन्स वो कुछ तो बात है जो छुपा रहा है या फिर छुपा रही है, तो उसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, उसे सब कुछ बता देना चाहिए। तो सेंटेंस हो जाएगा ही शुड और शी शुड टेल एवरीथिंग, ही शुड टेल एवरीथिंग, राइट। सेंटेंसेस ही और शी शुड टेल एवरीथिंग मीन्स तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए, उसे सब कुछ बता देना चाहिए। ओके, लास्ट के सेंटेंसेस देखते हैं। ये तीनों पास्ट के हैं। तो मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। तो यहाँ पे बात के लिए हम कुछ भी टोक या फिर वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, या तो आप सिंपल सा यूज़ कर लीजिए ओबे,
ठीक है, ओबे कोई भी बात को मानना ही होता है। या फिर आप यूज़ कर सकते हो फॉलो, ठीक है, मीन जैसा आपने कहा मुझे वो फॉलो करना चाहिए था। चलिए तो बना लेते हैं सेंटेंस, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। आई शुड हैव ओबेड यू, आई शुड हैव ओबेड यू, या फिर आई शुड हैव फॉलोड यू। राइट सेंटेंस इज आई शुड हैव फॉलोड यू, चूंकि पास्ट का है तो शुड के साथ हमने यूज किया हैव एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, आई शुड हैव फॉलोड यू। ओके, अगर सेंटेंस होता मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, तो यहाँ पे लर्नर को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है, देखिए हमारे पास एक मॉडल है और एक ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मॉडल है एक हेल्पिंग वर्ब है। तो बहुत से लर्नर्स क्या करते हैं, हैव के बाद नोट को यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। हैव जब हम दो वर्ब साथ में यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो जो नोट होता है उन दोनों के बीच में आता है। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा आई शुड नॉट हैव, राइट, आई शुड नॉट हैव फॉलोड यू, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, ऐसे। अगर इंट्रोगेटिव होता है क्या मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, तो तब हम शुड को ही स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, हैव को हम वहीं रहने देंगे, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा शुड आई हैव फॉलोड यू, शुड आई हैव फॉलोड यू। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी, तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी, यू शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी। राइट सेंटेंस इज यू शुड हैव कॉल्ड मी, तो तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी। तो ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस, क्या तुम्हें मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी, क्या तुम्हें मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तब हम यूज करेंगे शुड यू नॉट हैव कॉल्ड मी, शुड यू नॉट हैव कॉल्ड मी, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे वहाँ जाना चाहिए, जैसे ये था तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो ये एक सजेशन था तो हमने यूज़ किया था ओनली शुड को, लेकिन चूंकि हमें पता चल गया है कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है था, चाहिए था, तब हम यूज़ करेंगे शुड हैव। तो सेंटेंस हो जाएगा मुझे वहाँ जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन देयर, आई शुड हैव गॉन देयर। राइट सेंटेंस इज आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बनाती हूँ कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो आप इन दोनों के बीच में नोट को यूज़ करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा आई शुड नॉट हैव गॉन देयर, आई शुड नॉट हैव गॉन देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए था, वाई शुड आई हैव गॉन देयर, ठीक है, मुझे वहाँ कब जाना चाहिए था, व्हेन शुड आई हैव गॉन देयर। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो जब भी आपको सजेशन के तौर पे अगर यूज़ करना है तो आप शुड को यूज़ कर लिए, लेकिन चाहिए के साथ में अगर था आ जाए मीन्स पास्ट का सेंटेंस हो जाए, तब आप यूज़ करिए शुड हैव। होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज मैं आपको बताने वाली हूँ शुड बी या फिर शुड हैव बीन के लिए। जब भी हिंदी के सेंटेंसेस में यूज होता है होना चाहिए, ठीक है, या फिर होना चाहिए था, तो अगर चाहिए था हो जाता है तो पास्ट का हो जाता है, और अगर होना चाहिए तो प्रेजेंट की बात होती है। मैंने बोला कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन मैंने बोला तुम्हें यहाँ होना चाहिए था तो तभी पास्ट की बात है। ओके, और इससे पहले वाले स्लाइड में और इस स्लाइड के सेंटेंसेस में दोनों में डिफरेंस ये है कि उस स्लाइड में हमारे पास में मेन वर्ब थी, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में जब हम होना चाहिए या फिर होना चाहिए था के सेंस में यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं होती, वहां पे हम इस मॉडल का ही यूज करते हैं। आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। कैसे, देखिए समझा देती हूँ प्रॉपरली, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सेंटेंसेस भी ऐसे ही है जैसे हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। देखिए पहला, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट का है, किस टाइम होना चाहिए, अभी इस वक्त तुम्हें यहाँ होना चाहिए, तो सिंपल है, पास्ट का नहीं है, तो सीधा सा स्ट्रक्चर हम लगाएंगे, तो शुड बी का यूज करेंगे, यू शुड बी हियर, यू शुड बी हियर। राइट सेंटेंस इज यू शुड बी हियर। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे कि अभी पिछले वाली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था, आप इसको नेगेटिव बनाना चाहो तो नेगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यू शुड नॉट बी हियर, क्या तुम्हें यहाँ होना चाहिए, शुड यू बी हियर, तो ऐसे आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, सेम ही सेंटेंस है, बस ये मैंने पास्ट में लिख दिया है। सेंटेंस है तुम्हें यहाँ होना चाहिए था,
लेकिन तुम यहाँ नहीं थे, कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, बट एट दैट टाइम यू वर नॉट हियर। तो सेंटेंस वही है, यू शुड हैव बीन, तब हम यूज करेंगे हैव बीन का, यू शुड हैव बीन हियर, यू शुड हैव बीन हियर। अब देखिए पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हम हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यस। एंड देखिए आपको पता होगा कि बी जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है एंड बीन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो यही रीजन है कि हम हैव के साथ में बीन यूज करेंगे, इसका भी एक लॉजिक है, राइट। तो सेंटेंस है यू शुड हैव बीन हियर, राइट सेंटेंस इज यू शुड हैव बीन हियर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। ओके नेक्स्ट वन, तुम्हें तो टीचर होना चाहिए, मीन्स हमने किसी सामने वाले के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी देखी, उसको देख के लगा कि यार तुम्हें तो टीचर होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि नॉलेजेबल पर्सन हो या फिर बोलने की स्किल हो किसी के अंदर, तो देखकर हम अंदाजा लगा रहे, अंदाजा ने हम उसको सजेस्ट करें कि तुम्हें तो टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ टीचर, राइट सेंटेंस इज यू शुड बी अ टीचर, ठीक है। इसको मैं नेगेटिवली भी बोल सकती हूँ, तुम्हें टीचर नहीं होना चाहिए, मीन्स तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं टीचर बनने वाली, ठीक है, तो तुम्हें टीचर नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी अ टीचर। इस तरह से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं सेंटेंसेस को, बस आप अपने अकॉर्डिंगली बोल लीजिएगा कि कैसे आप बोलना चाहते हो। नेक्स्ट वन, सेम सेंटेंस, तुम्हें तो वकील होना चाहिए था, ठीक है, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तुम्हें तो वकील होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ लॉयर, you should have been a lawyer, right sentence is you should have been a lawyer, तुम्हें तो एक लॉयर होना चाहिए था। ओके नेक्स्ट वन, मुझे इस वक्त अपने घर होना चाहिए, मीन्स मैं कहीं बाहर हूँ और वो जो वक्त है जिस टाइम पे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, तो इस वक्त मुझे कहाँ होना चाहिए, अपने घर होना चाहिए। तो चूंकि प्रेजेंट की बात हुई, इस वक्त प्रेजेंट में मुझे अपना घर होना चाहिए, तो सेंटेंस हो जाएगा आई शुड बी एट माई होम एट दिस टाइम, I should be at my home at this time. Right sentence is I should be at my home at this time. मुझे इस वक्त अपने घर होना चाहिए। और अगर सेम सेंटेंस में पास में बोलूँ, मुझे इस वक्त मेरे घर होना चाहिए था, मीन्स मैं उस टाइम पे अपने घर नहीं हूँ, कहाँ होना चाहिए था, अपने घर होना चाहिए था। सेंटेंस हो जाएगा I should have been at home at this time. I should have been at my home at this time. राइट सेंटेंस इज आई शुड हैव बीन एट माई होम एट दिस टाइम, मुझे इस वक्त अपने घर होना चाहिए था। तो उस सेंस में जब हम बोले कि चाहिए या चाहिए था, तो तब भी हम यूज कर सकते हैं शुड बी एंड शुड हैव बीन। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए।